अपने सहयोग करें, गंगा घाटों की सफाई व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें, गंगा घाटों पर लगी हुई संकर जंजीरों का प्रयोग करें, धारा के बीच न करें। माँ गंगा जी में कुल्ला, दातुन करना, तेल साबुन लगाकर स्नान करना, अपने उतारे हुए कपड़े देखिए, हमने उस दिन प्रेस वार्ता के माध्यम से जो सरकार से मांग करी है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अंग्रेजों के कालखंड में 1916 में एक म्युनिसिपल बायलॉज का गठन किया गया, जिसमें हिंदू आस्था को, सनातनी आस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े क्षेत्र को अहिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया और हर की पौड़ी सहित आसपास के क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया। मैंने उसी बात को सरकार के आगे कहा है कि आज समय की मांग है कि हम इस कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करें और इस कुंभ क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त धार्मिक स्थलों को हम अहिंदू प्रतिबंधित, प्रवेश प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करें। उसके लिए मैंने सरकार से डिमांड करी है और मुझे लग रहा है कि सरकार इस दिशा में पहल करेगी और एक कदम आगे बढ़ करके सनातनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, धर्म को ध्यान में रखते हुए इसको सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी और बहुत जल्दी इस पर कोई ना कोई निर्णय सरकार लेगी। कोई अगर अधिकारी आता है या प्रशासनिक अधिकारी की बात करें या मीडिया से, उसके लिए क्या? देखिए, 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज के अंतर्गत वह पूर्णतः अहिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र है। वहां पर किसी को भी अहिंदू को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। हर की पौड़ी का क्षेत्र पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र है और बाकी अब सरकार निर्णय लेगी 1916 के आधार पर। मुझे लगता है कि यह पूर्णतः अहिंदू प्रतिबंधित, प्रवेश प्रतिबंधित क्षेत्र रहना चाहिए ताकि हिंदू समाज के लिए पवित्र पावन स्थान सदैव इसकी मान मर्यादा गरिमा बनी रहे और यहाँ पर लोग आकर के अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाएं और अपनी पूजा पाठ संपन्न कराएं। क्या कारण है क्यों ये इतना बड़ा निर्णय? नहीं, ये तो अंग्रेजों के समय में भी जब बहुत स्वच्छ वातावरण था, उस समय में भी इस चीज की आवश्यकता थी और उस समय भी स्वस्थ वातावरण के अंदर भी इस चीज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1916 में म्युनिसिपल बायलॉज बनाया गया। और आज जिस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार का वातावरण देश में बन रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों पर बन रहा है, अनेक प्रकार से षड्यंत्रकारी विधर्मी लोग हमारे धर्म में अनेक प्रकार के व्यवधान डालते हैं, हमारे पूजा पाठ में व्यवधान डालते हैं। निश्चित रूप से इस समय उसकी आवश्यकता है और वह होना चाहिए। इसीलिए हमने इसकी डिमांड करी है, इसीलिए हमने मांग करी है और मुझे लग रहा है सरकार इसके प्रति गंभीर है। हर की पौड़ी क्षेत्र पर बैनर भी लगाने की आपने बात की, वहाँ देखिए, वहां पहले भी कालखंड में वहां पर बैनर बोर्डिंग लगे हुए थे और मुझे लगता है क्योंकि अभी पीछे जो परसों एक घटना घटी है जिसमें 2 लड़के अरब शेखों की वस्त्र पहन करके वहां आए और उन्होंने माहौल बिगाड़ने का काम करा, तो उस प्रकार के लिए समाज को, वहां पे जो कार्य करते हैं उन सब लोगों को यह अवगत रहना चाहिए। वहां पर सूचना पट लगे रहने चाहिए जिससे कि उन्हें ये ध्यान रहे कि इस क्षेत्र में गैर हिंदू का प्रवेश प्रतिबंधित है। उसके लिए एक सूचना पट की आवश्यकता लगने चाहिए। मुख्यमंत्री का ये बयान है, उन्होंने भी ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार इसके प्रति गंभीर है। अब हमारी ही मांग पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनको साधुवाद है कि उन्होंने अयोध्या के एक बहुत बड़े क्षेत्र को, जो मंदिर से 15 किलोमीटर का रेडियस है, उसको उन्होंने मांस मद्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित करा और उसका आधार भी 1916 का वह हरिद्वार का बायलॉज है, जिसमें के हरिद्वार में 8 किलोमीटर क्षेत्र को मांस और मद्य प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर रखा था।
उसी आधार पे उन्होंने अयोध्या नगरी को किया है, तो निश्चित रूप से हमारा आधार लेकर के यदि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा कदम उठाता है तो हमारी सरकार भी उसके प्रति गंभीर है। और मेरे को लग रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री धर्मरक्षक धामी जी इस कार्य को करेंगे और इसका श्रेय भी मां गंगा उन्हीं को देगी।